बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, हमारा ये जो इस इंग्लिश चैनल है, इसके अंदर हमारा जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हमने इजी वे के अंदर इंग्लिश जो है वो सीखनी है, बोलनी है, उसको समझना है। अपने ज़हन के ऊपर कोई ज़ोर नहीं डालना और अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में उलझाना नहीं है, अपने ऊपर ये हवा सवार नहीं करना कि पता नहीं इंग्लिश क्या चीज़ है। वेरी नॉर्मल चीज़ है। पिछले एक दो जो लेसन्स पे हमने ये डिस्कस किया कि हम अपनी रूटीन के अंदर वर्ड्स बोल रहे हैं। तो हमारे इस लेसन का जो पहला हिस्सा होता है वो रूटीन के वर्ड्स होते हैं, जिसमें हम ये देख लें कि हम बोल रहे होते हैं। भले हमारे इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हम इसको कभी इस हवाले से वर्क ही आउट नहीं किया होता कि हम बोल रहे हैं तो इंग्लिश ही के वर्ड बोल रहे हैं। अब इस लेसन्स के थ्रू हम क्या करेंगे, रिमाइंड करते जाएंगे कि हमारे रूटीन के वर्ड्स हैं जो हम में से हर कोई बोल रहा होता है, चाहे उसे इंग्लिश आती है नहीं आती, चाहे वो स्कूल गोइंग है नहीं है, उसका तालीम के साथ कोई है, वो एक आम लेबर है, लेमैन है, कोई टेक्नीशियन है, कोई स्किल्ड पर्सन है, वो सब बोल रहे होते हैं। तो हमारे इस लेसन का जो पहला हिस्सा है वो आप लोगों को पता है कि हम रूटीन्स के जो डेली वर्ड्स हैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। पहला वर्ड है परफेक्ट। हर कोई बोल रहा होता है, कोई आप किसी से बात पूछें, यार काम हो गया, कर लिया, यस परफेक्ट, कैसा हुआ, परफेक्ट। हर बंदा परफेक्ट बोल रहा होता है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने इस लेसन के अंदर ये देखना है कि जो परफेक्ट का वर्ड है वो हमारे शऊर का हिस्सा बन जाए कि यार इंग्लिश का वर्ड है, जब कभी बोलना पड़े तो हम ईजीली बोल जाएँ, यू हैव डन अ जॉब परफेक्टली। तो वहाँ परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्टली हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमें बेस का पता हो कि परफेक्ट वर्ड है। सेकंड वर्ड इज़ अ गुड जॉब। गुड जॉब अक्सर हम से बोल रहे होते हैं, हमारे कुछ सीनियर्स होते हैं, कहीं ऑफिस में हैं, कहीं हमारे बॉसेस हैं, वो बोल रहे होते हैं यार यू हैव डन अ गुड जॉब। तो गुड जॉब ये भी आप रख लें अपने ज़हन में कि ये रूटीन का वर्ड है। नेक्स्ट वन वेल डन। वेल डन का भी आपने अक्सर बॉसेस से सुना होगा, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, तो वो अक्सर आपसे पूछते हैं वेल डन, बहुत अच्छा आपने काम किया है। नेक्स्ट वन इज़ सेपरेट। सेपरेट हम में से अक्सर बोल रहे होते हैं, आप जब किसी भी जगह प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उससे कोई किराए का मकान लेना है, रेंट का मकान लेना है, तो पूछ रहे होते हैं कि पोर्शन सेपरेट है कि नहीं है। तो अब देखिए, आपने पोर्शन का वर्ड बोला, सेपरेट बोला, ये दोनों वर्ड इंग्लिश के हैं। ये हम में से हर बंदा बोल रहा है, हर शख्स। आप इवन ले मैन को भी हो तो वो आपको कह देगा आपका पोर्शन सेपरेट है कि नहीं है, या आपका अलहदा पोर्शन है कि नहीं है। तो हम रूटीन में ये वर्ड्स बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट अक्सर कर रहे होते हैं, यार उस बंदे का नुकसान हो गया तो यार उसको कॉम्पनसेट कर दो, उसने 2 दिन यहाँ पे जॉब की है, कोई दिहाड़ी लगाई है, कोई लेबर का काम किया है, तो यार उसको किसी ने कोई तनख्वाह नहीं दी तो उसकी कॉम्पनसेट करो यार उसे। ये हम रूटीन में वर्ड बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिलीवरेबल। कहीं जॉब लगी है, कहीं जा रहे हैं, तो आप वो अगला बंदा पूछता है सर मुझे आपने जॉब तो दे दी, मुझे बताया मेरे डिलीवरेबल्स क्या होगा। डिलीवरेबल कि मैंने करना क्या है, मेरा टारगेट क्या होगा, उसे मैंने अचीव क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड डिलीवरेबल। नेक्स्ट डिलीवरी। डिलीवरी आपने अक्सर सुना होता है कि जनाब कहीं ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जनाब वो डिलीवरी में इतने दिन लगेंगे, 5 डेज़ 4 डेज़। अच्छा, वो डिलीवरी बॉय आ रहा है, या बाहर नॉक किया तो डिलीवरी बॉय आया, पिज़्ज़ा देने आया, चीज़ें दे रहे हैं। तो डिलीवरी दैट्स अ रूटीन वर्ड आप अक्सर सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइस। आप ये लास्ट पे मैंने 2 इसलिए सिंपल रख दिए कि आप ये ना समझिए यार थोड़े थोड़े टफ आ रहे। नाइस वर्ड बोल दिया, किसी ने अच्छा काम किया, किसी बच्चे ने अच्छा ड्रेस पहना हो तो आपने कहा यू आर लुकिंग नाइस, या नाइस। सिंपल नाइस भी कह दें तो आपको मतलब कन्वे होता है। लास्टली इज़ ग्रेट। ग्रेट में भी आप किसी को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, किसी ने अच्छा काम किया, तो जैसे वेल डन था, ग्रेट जॉब था, इसी तरह ग्रेट वर्ड बोल दें तो ये भी सफिशेंट हो जाता है। तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, आप उसे किसी तरीके से भी कम्युनिकेट करें। बस ये नहीं होना कि यार मुझे वेल डन ही बोलना है तो मेरा बात कन्वे होगी, या मुझे ग्रेट जॉब बोलना, आपने ग्रेट खाली कह दिया तो दैट्स गुड, दैट्स फाइन। तो ये सारे लफ्ज़ मेरे बोलने का मकसद ये, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये, आप रिलैक्स रहें। आपने कभी जहन के ऊपर सवार नहीं करना कि यार इंग्लिश क्या चीज़ है। आप इन वर्ड से देख लें कि इंग्लिश के वर्ड तो आप सारे बोल ही रहे हैं। तो जब हमने अपनी सेंटेंस स्पीकिंग पे आना है, जब हमने अपनी कोई बात कन्वे करनी है, तो इसमें इन चीज़ों का सिर्फ इस्तेमाल करना है। और टेंस में या सेंटेंस में हमने ये नहीं देखना कि यार मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, थर्ड लगाई है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आपने बस बोल देना। वंस आपने ये काम कर लिया तो आप समझे इंग्लिश आ गई। बस बोलने का नाम इंग्लिश है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ़ यू आर इन यूएई, गल्फ़ और सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, किसी भी मुल्क के अंदर हैं और आप बड़े अच्छे स्किल्ड पर्सन हैं, लेकिन आपके अंदर ये है कि यार मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, तो यही वर्ड्स है, यही आपने बोलना है। आपने कहना उस, अगर आप एक लेबर हैं और आप एक गाड़ी मैकेनिक हैं और वो सही कर रहे हैं, वो आपसे पूछा कि गाड़ी कैसी हुई, चाहे वो अरबी में आपसे बोले कि बताए कि मामला क्या है, कैफ ये वो, कैफ आज़ा ये पूछे, तो आपने कहना डन, गुड, जो आप बोल दें इन लफ्ज़ में से, आपको जो दिल चाहे आप बोल दें, तो ये आपका बात कन्वे कर देगी। तो पहले हिस्से में हमारा ये था। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, आपने जब हमारा लास्ट जो लेसन हुआ था उसमें ये डिस्कस किया था, सबसे पहले जो हम अपनी इंग्लिश
जो लैंग्वेज है उसके अंदर अपने बारे में बताएंगे। तो आपने कुछ प्रैक्टिस की होगी, उस प्रैक्टिस के साथ साथ अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये भी डिस्कस करें कि हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए ताकि वो आप सेंटेंस बोल सकें। वो आपको पता हो कि इस वे के अंदर या ये लाइनिंग है, ये स्टफ़ है, ये सीक्वेंस है, उस तरह आपने बोलनी है। तो सपोज़ आप गल्फ़ कंट्री के अंदर हैं या इवन पाकिस्तान के अंदर हैं और आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना हुआ है कि चलो यार हम डेली इंग्लिश बोलेंगे, ये इंग्लिश सीखेंगे, तो कैसे होगा? उसका तरीकाकार ये है कि जब अपने बारे में कहना है तो उसको सिंपली ये ऐसे बताना है, आई एम हफ़ीज़, आई एम नासिर, आई एम जाहिद, वेयर आर यू फ्रॉम। साथ ही आपने पूछा ना, आप किसी से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि खड़े हुए हैं, आपस में बात चल रही है, वो सामने खड़ा हुआ, तो आपने पहले अपना बता दिया। ये इंग्लिश का तरीकाकार है, आप स्ट्रेट अवे अपने बारे में बताते हैं। और वो इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती इंग्लिश के अंदर के जैसे हम समझते हैं कि जनाब पहले पूछेंगे क्या हाल है क्या नहीं। स्ट्रेट अवे आके आपके साथ हैंड शेक करेंगे, कहेंगे आई एम हफ़ीज़, वेयर आर यू फ्रॉम, तो या हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब ये सपोज़ आप दूसरे मुल्क के अंदर हैं तो आपने अपना तारुफ कराया, साथ ही अगले से पूछ लिया। आपको डाउट होता है ना समटाइम, यार ये खड़ा, ये तो पाकिस्तानी लग रहा है, यार ये तो इंडियन है, ये तो शायद अपने ही एरियाज़ का है, अपने ही लोकेलिटी से बिलोंग करता है। तो हम इसके साथ बड़ा, आप डायरेक्ट उसके साथ जाएँ, कम्युनिकेट करें, उसके फेस रीडिंग से आपको पता लग जाएगा कि यार ये हमारे इलाके से। तो आप उससे डायरेक्टली आपने इंट्रोडक्शन करवाया, आपने कहा आई एम जाहिद, आई एम नासिर, आई एम तारिक एंड वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू। ये किसी से पूछ रहा हो कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, तुम किस इलाके से हो, किस मुल्क से हो, तो वो लंबा चौड़ा नहीं पूछना कि आपका कंट्री का नेम क्या। बड़े एक जो होता है सिविलाइज अंदाज में, बड़े प्यारे से अंदाज में, पोलाइट अंदाज में पूछना है, वेयर आर यू फ्रॉम। तो अब ये आपने इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये इस सेंटेंस को सामने रख के आप प्रैक्टिस करें, आप लिखें, दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करें, उनको कहें यार तुम मुझसे बोलो, वो अगला आपको कहे आई एम जाहिद, आई एम तारिक, आई एम नासिर, आई एम ज़फ़र, आई एम नसीर, कुछ भी करके वेयर आर यू फ्रॉम। तो साथ ही अब अगला वो उनका तरीका है कि वो जो है साथ ही जब रिप्लाई करते हैं तो एक अच्छे जेस्चर के तौर पर बताएंगे, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई, आपको देखकर दिल खुश हुआ। और वो फिर अपना बताते हैं कि आई एम नासिर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, इस तरीके से, या आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम फ्रॉम KSA सऊदी अरेबिया। अब ये एक सीक्वेंस बन गया, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, पहले अपने बारे में बताएं कि मैं कौन हूँ, और फिर अगले से पूछें, लोकेलिटी के तौर पे आप पूछ सकते हैं कि यार कहाँ से है। जैसे वो बताया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, देन ओ नाइस, रियली यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये तरीका है, आपने देखिए सिंपल वर्ड है, कोई इतना लंबा हमने चौड़ी बात नहीं की। पहले आपने अपना बताया, उसके बाद उसका इलाका पूछा, उसने बताया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और आई एम फ्रॉम बांग्लादेश और आई एम फ्रॉम इंडिया। तो आपने कहना रियली नाइस, आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया, आई एम आल्सो फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये एक तरीका है कि आपने इस तरीके से बात करनी है। अब दूसरा, ये तो उसने आपसे पूछा, अपने बारे में बताया आते साथ ही, और आपने जनाब उसको अपना बता दिया कि यार मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो आपने अब नेक्स्ट उनसे क्या कहना है, इस साथ ही आपने जब अपना बता दिया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो अगर आपने ये पूछना हो कि व्हाट अबाउट यू, अगला बंदा आपसे वो भी होगा और वो ग्रुप के अंदर डिस्कशन करे, तो क्या व्हाट अबाउट यू, ये सिंपल एक उसने लाइन बोलनी है। किसी ने आपसे आए, उसने अपना तारुफ कराया, आई एम मार्क, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम फ्रॉम फिलीपीन, आई एम फ्रॉम थाईलैंड। तो अब उसने आपसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आपने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं फ्रॉम पाकिस्तान हूँ। तो आप साथ अब आपने उससे पूछ रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप भी उसी के साथ सेम वो बोलें, वो चीज़ चल जाती है, लेकिन अब आपने उससे सिंपल वर्ड में कैसे बात करनी, व्हाट अबाउट यू, कि अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये है। तो साथ ही फिर वो नाम तो खैर बता चुका होगा, नाम भी बताए तो बताएगा, वो डिटेल आपसे शेयर करेगा कि मैं फ़लाँ मुल्क से हूँ और मैं ये करता हूँ। तो ये एक तरीका है कि अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछे आपके मुतल्लिक और आप उससे सेम वही चीज़ पूछना चाहो, चाहे वो आपसे पर्सनैलिटी का पूछे, आपकी फैमिली का पूछे, आपके कारोबार का पूछे, आपके बिजनेस का पूछे, तो आपने भी सेम पूछना हो, तो लंबी चौड़ी बहस के करने से हटकर आपने सिर्फ 3 वर्ड बोलने हैं, व्हाट अबाउट यू, कि अपने बारे में बताओ। अगर फैमिली का पूछा, आप अपने फैमिली का बताया, 4 ब्रदर्स 1 सिस्टर, और आप ये पूछना चाह रहे हैं उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आपने सिंपल ये कहना व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में बताओ। तो दिस इज़ द वे, ये आप प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ बोलें। ये रूटीन के फ़िक्रे हैं जो बोलेंगे। अब देखें यहाँ पे, अब आप कहें जहाँ टेंस कौन सा लगा, पास्ट था, प्रेजेंट था, कंटिन्यूस था, परफेक्ट था, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार जब बोलनी है, दैट्स अ स्लैंग, जो रूटीन की इंग्लिश होती है उसके अंदर टेंसेस का नहीं होता, जो हमने अपने ऊपर सवार किया हुआ। हमें सारी ज़िंदगी टेंस नहीं आते, टेंस आ जाए तो हम फॉर्म से लगे रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, तो ऐसा सच नहीं है। इसी को
हम आगे अगर कंटिन्यू करें। अच्छा, अब पहले तो हमने अपने बारे में डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या है प्रोफेशन। ये यानी कि आपने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और जब आप बार बार बोलेंगे चीज़ें हल होती जाएंगी। आप फैमिली मेम्बर्स पे आ जाते हैं। अगर आपने एक दूसरे से पूछ रहे हैं ने अबाउट, तो अपना तारुफ करा रहे हैं, यस आई हैव 2 ब्रदर 1 सिस्टर, और उससे पूछना चाह रहे हैं तो डू यू हैव फैमिली, डू यू हैव फैमिली, तो वो आपको सिंपल बताएगा येस और नो। इफ़ ही सेज येस तो पूछे हाउ मैनी। अब ये सारी चीज़ें जो कन्वर्सेशन के लिए हैं, आप डिस्कशन करने के लिए हैं। बात करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। आप जब तक स्पेल नहीं करते तो आपके मुंह से निकलते लफ्ज़ भी आपको श्योर नहीं होता मैं लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो ये सारी प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि आप स्पेल करें, एक दूसरे से बात करें, इंग्लिश में करें। आप क्लास में बैठे हुए हैं, दोस्त हैं, तो ऐसे ही बोलें, उसमें शर्माना नहीं है। कोई आपको कहेगा यार तुम तो अपना मुंह टेढ़ा करके बात कर रहे हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो वैसे कह रहे हो, नहीं। आपने परेशान नहीं होना, आपने लगे रहना। आपने से पूछे डू यू हैव फैमिली, हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर डू यू हैव, आप यू हैव, डू यू हैव, जो कुछ बोलना चाहें बस बोलें। आप जब बोलेंगे तो ये चीज़ें आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। इस तरह फैमिली मेम्बर्स का पूछ लिया, कोई और चीज़ है, आप इवन आप ये समझे कि यार कोई ऐसे शख्स से बात करो जिसको इंग्लिश आती नहीं है, वो एक लेबर, उसको भी उसके सामने बोलते रहें और उसको भी आगे खुद बताएं यार तुम कहना यस आई हैव फैमिली, आगे उससे कहना मैं तुमसे पूछूंगा हाउ मैनी ब्रदर्स यू हैव, तो वो उसको कह देना 1 2 3 4, वो भी इंग्लिश में उसको बताएं कि 1 बोले, 2 बोले, 4 बोले। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न और टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। ये हमारा दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने अपने बारे में डिस्कशन करनी थी, अपने फैमिली के बारे में, और इसी तरह आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताना है कि मैं आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए स्टूडेंट। फिर अपने कॉलेज का नाम ले लें कि आई स्टडी इन FC कॉलेज, आई स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, वट एवर यू वांट टू से आप बोलें। तो यही सिर्फ आपको ट्रैक पे लाने का मकसद है। जब आप बोलेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको समझ आ जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ खड़े होकर मैं एक एक फिक्र, एक सेंटेंस नहीं दोहरा सकता, लेकिन आपको उस ट्रैक पे चला सकता हूँ कि आप इवन गूगल करें, आप इवन अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं, रूटीन की आप चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें आप अपनी इजी इंग्लिश के वर्ड वो आप सर्च आउट करें, उनको फ़िक्रों को बोलें, तो इस तरह आपकी इम्प्रूव होगी। लेकिन लास्टली और जो फाइनल है वो है कि आपको बोलना है। आप जब तक बोलेंगे नहीं ये चीज़ें आसान नहीं हो सकती, चाहे भले अगले को समझ लगे ना लगे, लेकिन आप बोलें। और इसके बाद हमारी इस वीडियो का जो तीसरा हिस्सा होता है वो मैंने आपको बताया है कि वो ग्रामेटिकली है, कि ऐसे लोग जो हमारे साथ इस वीडियो का हिस्सा हैं, जो इसे देख रहे हैं, और जिनका मकसद ये भी होता है कि थोड़ा हमें टेंस का भी पता लगे, क्योंकि जब हम इंग्लिश आसान बता रहे हैं तो मैं ग्रामेटिकली भी लोगों के जहन से ये चीज़ निकालना चाहता हूँ कि आप नहीं इस परेशान रहें कि यार ये हो गया वो हो गया। और इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट FSC के हैं और आपने अभी ज्वाइन किया है, उसके आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में आ गए हैं, तो वहाँ भी ये सेंटेंसेस को कभी जहन में नहीं रखना। आपने जस्ट कन्वे करना है कि जो आप लिखना क्या चाह रहे हैं। आप बायो आपने रखी, आपने केमिस्ट्री रखी, आपने फिजिक्स रखी, कंप्यूटर साइंस रखी, जब पर्चे में लिखना है तो वहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने क्या लिखा है, आपने लिख देना है। और वो आपकी बात टीचर को भी समझ अगर आ गई तो उसने नंबर दे देने हैं, वहाँ पे भी आपकी इंग्लिश के लेने होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपकी जो मार्क्स हैं उसकी वेटेज बढ़ेगी। अगर आपको 10 में से 7 एक टीचर दे रहा है, आपकी इंग्लिश अच्छी होने पे वो 8 या 9 दे देगा। लेकिन ये नहीं हो सकता वो आपके 7 नंबर काट ले कि यार इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आपने अभी जो ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर क्या है कि हम थोड़ी बहुत ग्रामर को दिखाते हैं लास्ट में। अब ये आपने अगर ये मोस्ट रिसेंट में अगर आपने सुबह आपको कोई टास्क दिया गया और शाम को आपके पास टीचर है, उन्होंने पूछा हैव यू डन योर जॉब, तो आपने सिंपली यस आई डिड, आप ये कह दें कि मैंने आई डिड, यानी कि मैंने कर लिया पास में। या अगर आप किसी को बता रहे हो, अपनी कल की एक्टिविटी बता रहे हो, तो यार मैं कर रहा था, मतलब कि सारा दिन मैंने किया, आई वॉज डूइंग दैट वर्क या आई वॉज डूइंग दैट असाइनमेंट। तो वो जो कर रहा, पूरी अपनी एक्टिविटी बतानी मैंने 4 घंटे से क्या कर रहा था, लेकिन पास्ट का हिस्सा हो गया तो वास लग जाएगा। यानी कि आपने बताया कि मेरे इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक ये काम किया, तो आप उसमें ये वास लगा सकें। और अगर आप ये बता रहे हो कि मैं कर चुका हूँ, यस सर आई हैव डन दैट जॉब आई हैड, मैं वो अपने पास्ट के बारे में कि यस सर मैं वो मुकम्मल कर चुका था, तो उसके साथ हैड लग जाएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। तो पास्ट का ये सिंपल सा सीक्वेंस है। ये ज़रूर है जब आपके वर्ब में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म आएगी,
अगर ड्रिंक है तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अगर यहाँ पे आएंगे तो आई वाज ड्रिंकिंग आ जाएगा, और आई हैड ड्रंक जो भी होता है वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। तो ये वेरी सिंपल है। आपने अपने आप को, पता क्या होता है, हम उलझा देते हैं कि इतने इतने नंबर ऑफ़ वर्ब्स ले आते हैं, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब इनिशियल आपने प्रैक्टिस करनी है, 2-3 वर्ब सामने रखें, उसको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान होती जाएंगी। आपने खुद से वर्ब सेलेक्ट करनी है। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, और उसके ऊपर आप गूगल के अंदर जाके बहुत सी चीज़ें सर्च करके वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपने 10 से 15 मिनट अपनी ज़ात के लिए खुद से निकालने हैं, तो आपको आएगी। अब कोई भी टीचर आपको जो है घोल के नहीं पिला सकता, आपको रास्ता दिखा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो खड़ा हूँ, जो मेरे असातिज़ा ने, मेरे सीनियर ने मुझे रास्ता दिखाया, और मेरे लिए फिर इंग्लिश बहुत आसान है, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मैं आपके अंदर से वो डर और खौफ निकाल रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट था। अभी इसको मैंने अपनी वीडियो को इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट किया कि आपने पिछला जो है उसको भी साथ लेके चलना है। तो जो हम आगे जाते जाएंगे, मैं वीडियो का जो है टाइम पीरियड वो बढ़ाना नहीं है, बल्कि ताकि पिछली चीज़ों को आप कवर अप कर सकें। और जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, उस लेसन के अंदर अब थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ें लेके आऊँगा। ये तो चूँकि हमने इंट्रोडक्शन था, अपने बारे में बताया, फैमिली मेम्बर्स हुआ। अब नेक्स्ट क्या स्टेज होगी वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो आपकी ऐसी चीज़ होगी जो आपने पहले किसी से सुनी नहीं होगी, और वो आपके लिए बड़ा एक होगा, एक सरप्राइज़ होगा कि मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, अभी बता दूँ सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो उस वक्त आएगा तो आप कहेंगे अच्छा ये इस तरीके से भी कहना था, ये इस तरीके से भी करना था। तो वो ट्रैक आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इस फ़ायदा दे रही है, समझ में आ रहा है, और आप समझते हैं कि हमारी एक्सरसाइज अच्छी जा रही है, तो अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।